विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी कुंडली को घूर्णन गति प्रदान करने में किया जाता है, जिससे प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत जनित्र में एक घूर्णी आयताकार कुंडली ABCD होती है, जिसे किसी स्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है। इस कुंडली के दो सिरे दो वलयों R1 तथा R2 से जुड़े होते हैं। स्थिर चालक ब्रश B1 को वलय R1 पर तथा स्थिर चालक ब्रश B2 को वलय R2 पर दबाकर रखा जाता है। दोनों वलय R1 तथा R2 भीतर से धुरी से जुड़े होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्थिर कुंडली को घूर्णन गति देने के लिए इसकी धुरी को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया जाता है। दोनों ब्रशों के बाहरी सिरे बाहरी परिपथ में विद्युत धारा को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर से जुड़े होते हैं। जब दो वलयों से जुड़ी धुरी को इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली की भुजा AB ऊपर की ओर तथा भुजा CD नीचे की ओर स्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है, तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। यदि कुंडली ABCD को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है, तो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लागू करने पर इन भुजाओं में AB तथा CD दिशाओं के अनुदिश प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार कुंडली में ABCD दिशा में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या अत्यधिक है, तो प्रत्येक फेरे में उत्पन्न विद्युत धारा परस्पर जुड़कर कुंडली में एक शक्तिशाली विद्युत धारा पैदा करती है। यानी बाहरी परिपथ में B2 से B1 की दिशा में विद्युत धारा बहने लगती है। आधे घूर्णन के बाद भुजा CD ऊपर की ओर तथा भुजा AB नीचे की ओर जाने लगती है, जिसके कारण इन दोनों भुजाओं में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है और नेट प्रेरित विद्युत धारा DCBA की दिशा में प्रवाहित होने लगती है। अब बाहरी परिपथ में B1 से B2 की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद क्रमवार इन भुजाओं में विद्युत धारा की दिशा बदलती रहती है और ब्रश B1 तथा B2 की ध्रुवता बदलती रहती है। ऐसी विद्युत धारा जो समान समय अंतरालों के बाद अपनी दिशा बदल लेती है, प्रत्यावर्ती धारा यानी AC कहलाती है। और विद्युत उत्पन्न करने की इस युक्ति को प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र यानी AC जनित्र कहते हैं। जब कुंडली के दोनों सिरों को विभक्त वलय प्रकार के दिक् परिवर्तक से जोड़ा जाता है, तब एक ब्रश हमेशा ही उस भुजा के संपर्क में रहता है जो चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर की ओर गति करती है, जबकि दूसरा ब्रश हमेशा नीचे की ओर गति करने वाली भुजा के संपर्क में रहती है। इस व्यवस्था के साथ प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन नहीं होता और इसे दिष्ट धारा यानी DC कहते हैं और इस प्रकार के जनित्र को दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में यही अंतर है। दिष्ट धारा हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है,
जबकि प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा विपरीत करती रहती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा हर 1/100 सेकंड के बाद अपनी दिशा विपरीत करती है, अर्थात इस प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। डीसी की तुलना में एसी की विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा की हानि के भेजा जा सकता है। आइए अब हम घरेलू विद्युत परिपथ को समझें। हम अपने घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों यानी मेन से प्राप्त करते हैं। ये मुख्य तार या तो धरती पर लगे विद्युत खंभों के सहारे या भूमिगत केबलों के सहारे हमारे घरों तक आते हैं। इस आपूर्ति के तारों में एक तार धनात्मक तार यानी लाइन वायर होती है और इसे विद्युन्मय तार कहते हैं। इस पर लाल विद्युत रोधी आवरण होता है। एक अन्य तार ऋणात्मक तार है, इसे उदासीन तार यानी न्यूट्रल वायर कहते हैं और इस पर काला आवरण होता है। हमारे देश में इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। घर में लगे मीटर बोर्ड में ये तार मुख्य फ्यूज से होते हुए एक विद्युत ऊर्जा मीटर में प्रवेश करते हैं। इन्हें मुख्य स्विच से होते हुए घरों की लाइन तारों से जोड़ा जाता है। ये तार घर के अलग अलग परिपथों में विद्युत आपूर्ति करते हैं, जिनसे अलग अलग विद्युत साधित्र कार्य करते हैं। प्रत्येक साधित्र का अपना ऑन ऑफ स्विच होता है, जिससे इच्छानुसार उसमें विद्युत प्रवाहित की जा सके। सभी साधित्रों को परस्पर पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, जिससे सभी साधित्रों को समान वोल्टता मिल सके। प्रायः घरों में 2 अलग अलग परिपथ होते हैं, एक 5 एम्पियर विद्युत धारा अनुमतांक के लिए, जिससे बल्ब और पंखे आदि चलाए जाते हैं, और दूसरा 15 एम्पियर विद्युत धारा अनुमतांक के लिए, जिससे गीजर और कूलर आदि चलाए जाते हैं। भू संपर्क तार, जिस पर अक्सर हरा विद्युत रोधी आवरण होता है, घर के नजदीक भूमि के अंदर बहुत गहराई पर एक धातु की प्लेट से जुड़ी होती है। इस तार का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा और रेफ्रिजरेटर जैसे धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों में सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। धातु के आवरणों से जुड़े भू संपर्क तार विद्युत धारा के लिए अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करता है। इससे ये लाभ होता है कि किसी साधित्र के धात्विक आवरण में विद्युत धारा की कोई लीकेज होने पर उस साधित्र का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाएगा, जिससे साधित्र को उपयोग करने वाला व्यक्ति तेज विद्युत आघात से सुरक्षित रहेगा। सभी घरेलू परिपथों में विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। ये विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ तथा साधित्र को अतिभारण यानी ओवरलोडिंग के कारण होने वाले नुकसान से बचाता है। ये अतिभारण कैसे होता है? जब विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार या भू संपर्क तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभारण हो सकता है। जानते हो, ऐसी स्थिति में परिपथ में विद्युत धारा अचानक बहुत अधिक हो जाती है और इसे लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ तथा विद्युत साधित्र को अवांछनीय उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को समाप्त करके संभावित हानि से बचाता है। फ्यूजों में होने वाला जूल तापन
फ्यूज को पिघला देता है, जिससे विद्युत परिपथ टूट जाता है। अतिभारण का एक अन्य कारण हो सकता है आपूर्ति वोल्टता में अचानक से वृद्धि। कभी-कभी तो एक ही सर्किट से बहुत से विद्युत साधित्रों को जोड़ने से भी अतिभारण हो जाता है।